अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कयामत को लेकर यूट्यूब पर कई सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि कयामत कब आएगी और ये दुनिया कब खत्म होगी, कयामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कयामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि कयामत का खौफनाक मंजर कैसा होगा। वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पहाड़ कागज की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूटकर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। और कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा परेशानी में होगा कि उसको अपने खुद के हालात का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत का दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब होगा कि ये पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। और कयामत के दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। और दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह ज़लज़ला में फरमाया है कि कयामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ हिला दिया जाएगा और जमीन के ऊपर मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। इस मंजर को देखकर इंसान कहेगा कि इसको क्या हो रहा है। और उस दिन जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऊपर बीते हुए हालात बयान करेगी और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर एक जगह जमा होंगे और वहां उनके अमाल दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाब और किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब ये कि हर इंसान ये ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे वो कर गुजरे, कोई हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन कयामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में किया होगा उसका हिसाब आपको देना होगा। कयामत के बारे में सूरह हिज्र में फरमाया गया है कि कयामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएगी और यहां तक कि पेट में से हमल तक गिर जाएगा। लोग मदहोश दिखाई देंगे, लेकिन वो किसी के नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह कहफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूरह फूंका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और कयामत आ जाएगी, आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारे पर फरिश्ते होंगे। उस दिन फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और तुम्हारा कोई भी राज अल्लाह से छुपा नहीं होगा। और दूसरी बार जब सूरह फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुनाए जाएंगे। जिसने जैसा इस दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। वो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर इस तरह का काम किया था। तो दोस्तों इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर एक हिस्सा गवाही देगा और सब गवाही उसके खिलाफ होंगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना हर गुनाह छुपाया हो। प्यारे इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अनु के ज़ुहूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद तक दज्जाल जाहिर होगा और ये कौमी यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर लटकती होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा और उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और जिसको हर शख्स चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो उसे आसानी से पढ़ पाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और आपकी सांसों में इतनी तासीर होगी कि आपके रास्ते में जो भी आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। दोस्तों दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग ही होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे और उस वक्त दुनिया में पहले की तरह फितना फसाद शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के दिन ईशा की नमाज के बाद सब लोग सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा
और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। और उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी। माचिस की एक तीली भी इस दिन नहीं जल पाएगी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे और फिर उसके 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा और सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ वो डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और भूकंप से यह जमीन फट जाएगी और जमीन में से दाबतुल अर्दो नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा और वो जानवर इंसानों से बात करेगा। भैंस के जैसा उसका सिर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होगी और हाथी जैसे उसके कान होंगे, ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी और शेर की तरह उसका सीना होगा, चीते जैसा उसका रंग होगा, कमर बिल्ली की तरह होगी और बकरी के जैसे उसकी पूंछ होगी, घोड़े के जैसे उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और बाएं हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। उसके बाद फिर वो जानवर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वो जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा और जब वो काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से लेकर जहाद के समंदर तक एक सफ में खड़े होंगे और काबा शरीफ की एक एक ईंट को तोड़कर वहां के लोग जदाह के समंदर में फेंक देंगे और काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी और फिर ये काला दूंगा ही जमीन को उड़ लेगा और जिसके आने से हम पास में ही खड़े होंगे और इंसान को देख भी नहीं पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुम्मे को अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को सुर फूंकने को कहेंगे और पहली फूंक में ही ये पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखें कि कयामत आने से पहले हमें उसके कई निशानियां दुनिया में देखने को मिल जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होंगी और उसकी कुछ निशानियां आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरात का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और उनका अंजाम आखिरात में इतना दर्दनाक होगा कि वो सपने में भी उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि आज हम जो भी गलत चीज कर रहे हैं और अपने आसपास देख रहे हैं या हम खुद गलत चीजें कर रहे हैं तो हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही हमें गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए ताकि हम और आप अपनी आखिरात को सुधार सके, क्योंकि दुनियावी जिंदगी एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी और कोई भी दुनिया में अमर नहीं रह सकता। लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है वो इंसान की असल जिंदगी है। इसलिए अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हम गुनाहों से बचे रहे। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।